धार्मिक है। इसके लिए नहीं, यहाँ इसलिए यहाँ के लोग जो है ना, ये लोग समझते हैं कि यहाँ के लोग का कोई वो है ही नहीं बक्सर के लिए। इसलिए कोई भी आता है जहां से तहां से आता है, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी टिकट दे देती है और चुनाव बक्सर के नाम पे जीत जाते हैं और उसके बाद अपना घर भरते हैं, बढ़िया घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और बक्सर को अपने हाल पे छोड़ देते हैं। निदान क्या है सर? निदान क्या है? बक्सर की लड़ाई बक्सर की जनता लड़ेगी। होली मिलन समारोह जो है बक्सर सनातन के लिए है कि बक्सर में जो है सनातन जो उत्थान यात्रा जो हम निकाले हैं, तो आप लोगों को खासकर बहुत बहुत बधाई होली का और शुभकामना, और हमारे विश्वामित्र नगरी बक्सर को भी बहुत बहुत होली की शुभकामना। तो सर, जिस तरह से सनातनी परंपरा को आप आगे लेके चल रहे हैं और आम दिनों में देखा जाता है कि मतलब जैसे होली को ही ले लिया जाए तो होली में भी अश्लीलता या इस तरह के चीजों का समावेश हो रहा है, तो किस तरह से इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे? यह अश्लीलता जो है इसको तो एकदम बंद करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जो आज गाने में जो अश्लीलता आ गई है ये बहुत चिंताजनक विषय है। ये कोई किसी भी संगीत जो है सुनने लायक है नहीं। ये हमारे एक तरह से कहिए कि हमारे सनातन संस्कृति और हिंदी रीति रिवाज के खिलाफ है। जो आजकल के गाने आ रही है हमारे परिवार में सुनने लायक है नहीं, और इस तरह के लोगों का जो है हमेशा बहिष्कार करना चाहिए। और आप लोगों के भी माध्यम से कहते हैं कि ऐसे गाने जो लोग गाते हैं इसका बहिष्कार करें। तो सर, जिस तरह से आप लगातार सनातन संस्कृति को उसके उत्थान के लिए प्रयासरत है, तो आगे क्या योजना है? आगे का योजना है जहाँ जहाँ हमारा सनातन जो है धर्म का जो है हमारा प्रमाण है, वहाँ के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमारा 23 मार्च को जो है हमारा माता अहिल्या का जो हिरौली में हमारा वहाँ पे अपना सनातन उत्थान जो है हम सनातन समागम करा रहे हैं 23 मार्च को, और ये बक्सर का हर जगह कराएंगे। जहाँ जहाँ हमारा सनातन संस्कृति का बक्सर में इतिहास है उस धरोहर को फिर से उत्थान कराएंगे, हम उत्थान कराएंगे। और ये हमारा यात्रा जो है ये पूरा बक्सर में और शाहाबाद तक चलेगा। ये बक्सर एक ऐतिहासिक जगह है सर, जहाँ श्री रामचंद्र जी जग कहवाए, लेकिन यहाँ की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। अरे भाई, हम तो ये बोलिए दिए हैं किस लिए बनी हुई है कि यहाँ जितने लोग आए यहाँ बक्सर को लूटे, बक्सर के सनातन संस्कृति का कोई बात ही नहीं किया। आपको बक्सर को बिहार में भी बहुत बढ़िया से लोग नहीं जानते हैं बक्सर किस लिए जाना जाता है। बक्सर तो इसीलिए जाना जाता है कि बक्सर की कहानी है केवल बक्सर युद्ध, चौसा का युद्ध मुगलों के बीच। बक्सर का इतना ऐतिहासिक धरती है, भारत का सबसे सनातन संस्कृति का सबसे पुराना शहर है। सदियों से भगवान राम का त्रेता युग से भी पहले का बक्सर का इतिहास है। एक तरह से काशी से पुराना बक्सर का इतिहास है। कोई यहाँ लंबा जो नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं ये बक्सर के लिए कुछ नहीं किए। बक्सर को आए, यहाँ पे चरगाह बनाए, चरे और निकल गए। सनातन के मुद्दे को लेकर के कई सारे लोग जो हैं अब रैली निकाल रहे हैं। अच्छी बात है ना, सनातन के रैली निकाल रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है। आज सनातन जगह ना, जैसे भी जगह, मानसिकता जो भी हो, जगह ना सनातन, अच्छी बात है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक पार्टी विशेष जो है वही सनातन के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है और एक तरह से कहा जाए कि कॉपीराइट उसी का है। किसी का पार्टी का कोई कॉपीराइट नहीं होता है। सनातन किसी का कॉपीराइट नहीं है। सनातन का जो है ना है ये नहीं है कुछ, सनातन सबके लिए है। सनातन हर हिंदुस्तानी के लिए है। सनातन का किसी का कॉपीराइट कैसे हो सकता है? सनातन ये बेकार की बातें जो करते हैं सब बेकार की बातें करते हैं। विधानसभा से कई सारे लोग अपने आप को प्रत्याशी का दावा कर रहे हैं, वैसे लोग भी अब सनातन के मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है बक्सर के लिए कि ऐसे लोग भी सनातन की बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो जीत हुआ ना। हम तो यही बात करने आए थे ना कि सनातन की बात करने आए थे, अपने बक्सर की बात करने आए थे, अपने विश्वामित्र की नगरी की बात करने आए थे। ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। और ये आप लोगों को भी लड़ना है। ये बक्सर की लड़ाई, ये बार बार हम कहते हैं, ये एक हमारी लड़ाई नहीं है। हम कोई चुनावी जीतने के लिए नहीं आए यहाँ हमको टिकट मिल जाएगा, हम माहौल बना रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, यहाँ टिकट मिल जाएगा हमको चुनाव। हम तो केवल बक्सर को ये कहने के लिए आए हैं कि हर बक्सर के वासी अब जग जाए अपने बक्सर के लिए। बक्सर का इतिहास अयोध्या से पुराना है। बक्सर का इतिहास इसका जब बक्सर का विकास होगा तो पूरा बक्सर वासी का नहीं, शाहाबाद का विकास होगा और बिहार का भी विकास होगा। आज देख लीजिए अयोध्या में, काशी और मथुरा वृंदावन में जो हुआ, आज उत्तर प्रदेश सरकार को आज कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना बजट में बढ़ोतरी हुई है। आपको अचानक सनातन की काहे याद आ गई? चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमको सनातन की याद इसलिए आ गई कि सनातन की हम शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम 5-6 सालों से काम कर रहे हैं और सनातन के लिए हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए। हम लंबे समय से काम कर रहे हैं।
ये बात ही पूछना गलत है। नहीं, चुनाव के समय ही दिख रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, हम बहुत पहले से सनातन की बात कर रहे हैं। पहले से कहाँ बात कर रहे हैं? आप देखिए, निःशुल्क शिक्षा केंद्र कई हमारा चल रहा है। अच्छा, जैसे आपने कहा था कि सनातनी परंपरा को बचाए रखने के लिए निःशुल्क शिक्षा केंद्र गुरुकुल की स्थापना करेंगे, वो आपने किया। हाँ। और उसके बाद आपने जैसे रामरेखा घाट के विकास के लिए आपने मंत्री से मुलाकात की, पैकेज भी मिला, आज उसका विकास भी हो रहा है। अब आगे क्या योजना है? आगे क्या हो जाएगा? जो हम कहें कि बक्सर के लिए अब गांव गांव घर तक जाएंगे, लोगों को जगाएंगे अपने बक्सर के लिए। बक्सर के लिए लगी है तभी ना बक्सर का विकास होगा। आपने कहा था कि खुले में मांस नहीं बिकने देंगे। आज भी कह रहे हैं कि खुले की मांस नहीं बिक रही है, इसके लिए आंदोलन करेंगे। कभी भी आंदोलन हो सकता है। मांस बेचने वाले कहाँ जाएंगे? जगह दे सरकार, ये हम क्या जाने सकते? जगह दे सरकार, सरकार का काम है। जगह जब तक सरकार जगह नहीं देगा तब तक वो क्या रहेगी? नगर परिषद के बगल में निर्धारित जगह है, शायद आपको पता नहीं है। खुले में नहीं बेचना है, खुले में मांस नहीं बेचना है। नगर परिषद के जब बगल में जगह बना है, लोग जाते नहीं, वहाँ बेच नहीं रहे। बड़ा तो ये माना जाए कि जल्द ही आंदोलन करेंगे आप? हाँ, एकदम जल्द आंदोलन करेंगे इसका। यदि ये नहीं होगा, खुले में इस तरह के मांस जो बिक रहे हैं, तो एकदम आंदोलन करेंगे। बहुत